खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल जिसकी एनएसए जो है वो 22 अप्रैल को खत्म होने जा रही है, लेकिन कोर्ट की तरफ से आज ऑर्डर जारी कर दिया गया है। हालांकि ये फैसला 17 अप्रैल को ही कोर्ट की तरफ से दे दिया गया था, लेकिन आज एक ऑर्डर जारी करके उस ऑर्डर में साफ कर दिया गया कि जो उसकी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी अमृतपाल पे, वो लगातार जो है अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत ही जो वो है वो कोर्ट में पेशी होगी, क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से ये अपील दलील कोर्ट में दी गई थी कि अगर उसको अमृतसर में लेकर आते हैं पेशी के लिए तो कानून व्यवस्था जो है वो उस पर कुछ ना कुछ हो सकता है। तमाम चीजों की जो दलीलें देने के बाद अब कोर्ट ने ये फैसले को मंजूर कर लिया और आज ऑर्डर की कॉपी में भी इसको जारी कर दिया गया है कि जब भी जो है अब अमृतपाल की जितनी भी पेशियां होंगी वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी। और डिब्रूगढ़ जेल में वो बंद है एनएसए को तहत। हालांकि इस बारे में जब हमने अकाली दल के बड़े सीनियर आगू जो डॉक्टर चीमा से पूछा, उन्होंने क्या खास कहा एनएसए को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। पाल जो खालिस्तानी समर्थक है डिब्रूगढ़ जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ है 22 ਨੂੰ ਸੀ एनएसए खत्म हो रही, कहा जा रहा है कि अमृतपाल जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। हालांकि हाई कोर्ट ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਰਡਰ भी जारी कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है, ਉਹ जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ और उसਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ एनएसए बेशक ਉਹਦੀ 22 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। देखो पहली तो गल है एनएसए लगाना ही गलत है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਦੀ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਐਨਐਸਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਐਨਐਸਏ ਹਟਾਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਡਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੜਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਹੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ राजनीति तहत ये कोई चंगा जड़ा स्टेप नहीं है। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि एनएसए के तहत जो है वो नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि हेयरिंग्स भी होनी चाहिए। हालांकि अकाली दल ने इसको जो है इसको निंदा करी है, लेकिन वो कहते हैं कि जो केसेस हैं वो जरूर चले, लेकिन एनएसए जो है वो नहीं लगानी चाहिए। तो ये अकाली दल का जो उसके अंदर पक्ष है। लेकिन जिस तरीके के साथ अमृतपाल भगोड़ा घोषित हुआ था 2023 में, अमृतपाल को रोडा पिंड से उसको गांव से उसको पकड़ा गया था और उसके बाद वो लगातार एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल असम में बंद था अमृतपाल। और अब उसकी एनएसए भी बेशक खत्म हो रही है, एनएसए तो नहीं लगाई जाएगी, लेकिन हाँ अमृतपाल जेल में बंद रहेगा और जितने भी उसके केसेस होंगे, हेयरिंग्स होंगी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही जो है अब उसमें पेश होगा। हालांकि अमृतपाल कई बार जब भी लोकसभा जो चली है, राज्यसभा चली, उसमें पेशी के लिए उसने वहां पर जो है एज अ सांसद पेश होने के लिए उसने कई बार अर्जियां डाली, लेकिन उसको मंजूरी नहीं दी गई। अब अमृतपाल अब एनएसए तो हट रही है, लेकिन क्या अब आने वाले समय में जब संसद शुरू होगी तो क्या अमृतपाल को कोर्ट से मंजूरी मिलेगी पेश होने के लिए या नहीं, तो समय ही बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल उसकी जितनी भी हियरिंग्स होंगी अमृतपाल की, वो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही होंगी। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।